मैं इस वक्त धनबाद प्रखंड के पटिया बस्ती में हूँ। ये गजानन किसान का खेत है। गजानन महतो जो पटिया बस्ती के रहने वाले हैं, 5.5 एकड़ की ज़मीन पर ये खेती कर रहे हैं। फल से लेकर सब्जी और गेहूं चावल तक ये उपजा रहे हैं। ये जिस जगह पर, जिस ज़मीन पर ये फसल उपजा रहे हैं, वो ज़मीन पहले बंजर थी। कड़ी मेहनत के बाद गजानन ने इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया और आज ये अच्छी फसल उपजाकर बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यही नहीं, गजानन इसमें 4 लोगों को रोजी रोजगार भी दिया है, जो खट कर अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि गजानन आखिर शिक्षक के पद को छोड़कर क्यों उन्होंने इस खेती को अपनाया। हमारा गजानंद महतो है। गजानन जी, ये कौन सी जगह है? ये पटिया बस्ती है। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, पटिया बस्ती में रहते हैं। ये खेती किस चीज़ की कर रहे हैं और कितने ज़मीन पर ये खेती हो रही है? खेती लगभग 4 से 5 एकड़ में है और फल से लेकर सब्जी सीजनली, रबी, समर, ग्रीष्म, तीनों सीजनली अनुसार फसल होता है और फल भी होता है। फल में आम है, अमरूद है, केला है, संतरा है, लीची है। कब से कर रही है खेती? लगभग 2000। पता चला कि आप पहले शिक्षक थे। जी हाँ, पहले हम शिक्षक थे। केंदवाड़ी बालिका विद्यालय में पढ़ा रहे थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल होने के चलते और हमारा परिवार अकेले करती थी छोटा जगह में, तो हम छोड़ दिए। वो पोसा नहीं पड़ रहा था प्राइवेट स्कूल में, इस चलते खेती करना शुरू कर दिया। ये जो ज़मीन है जिस पर आप अभी 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं, इसकी पहले कैसी स्थिति थी इसकी? पहले पूरा जंगल था, बंजर था, पहाड़ था, पत्थर था, पूरा जंगल से भरा हुआ था और दूसरे टाइप का था। मिट्टी काट के, जो बंजर भूमि था, जिसको काट कर मेहनत करके बनाना पड़ा। अभी आप ठीक कमाई कर ले रहे हैं? हाँ, कमाई सालाना लाखों से पार हो जाता है। कितने लोग इसमें काम करते हैं, सहयोग कर रहे हैं? 4 परिवार तो अभी फिक्स है और उसका जब जिस समय ज़्यादा होता है उस समय 10 लेबर हो जाता है। मतलब मजदूरी खटा रहे हैं आप इसमें? हाँ, हम लोग काम दे रहे हैं। सालाना क्या इनकम हो रहा है हमारा? लाख से पार हो जा रहा है। आपने कहा कि सरकार से कुछ मदद की डिमांड किया था, वो पूरा नहीं हुआ। क्या था वो डिमांड? हम दिए थे सोलर पंप और सोलर सेट, पूरा सोलर पंप जो अब निकला था सरकार की तरफ से। तो मई 2000 में हम 5 HP का पंप दिए थे, जिसमें 10,000 का ड्रॉप भी था वहाँ जेरेडा के नाम पर। तो आया था, केदार नाम का है वो, हमारा पंचायत सेवक ने, ग्राम सेवक नहीं है, तो जांच करके आया था, लेकिन उसके बाद और कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हमारे साथ जो बागमारा प्रखंड का भी दिया था, वो हरिना बागमारा का, वो बोला था हम लोग का लग गया है, यही 2021 में लगा, 3 महीना पहले, 3-4 महीना। लेकिन हमारा यहाँ धनबाद प्रखंड का कोई सुनवाई नहीं है सोलर। क्या ऐसे में दिक्कत हो रही है आपको? पूरा दिक्कत हो रहा है। डीजल का महंगा होता जा रहा है और फिर लाने ले जाने में मोटर का भी दिक्कत होता है। क्या हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मांग करेंगे जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से? जी हाँ, मांग करते हैं कि हमारा ऐसे सोलर पंप हो, बिजली का व्यवस्था हो, यहाँ सोलर लगे। सोलर पंप का है तो हम डीजल का बचत होगा। उसके बाद हमारा यहाँ टमाटर मार्च में टनों टन लाख, मैंने क्विंटलों टमाटर उत्पादन होता है। इसके लिए हम चाहते हैं कुछ हम कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। तो सुविधा मिलेगी तो, और कोल्ड स्टोरेज मतलब सुविधा मिलेगी आपको सरकार द्वारा, तो आप अच्छा बिजनेस कर लेंगे। हाँ, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हम एक कोल्ड स्टोरेज और सोलर पंप सेट, ये 2 चीज़ डिमांड करते हैं सरकार से। जी हाँ। आपकी पत्नी भी आपका सहयोग करती है? हाँ, पूरा सहयोग करती है। आपने सुना, शिक्षक में गजानन को इनकम नहीं होती थी। वो घर परिवार अपना सही पूर्वक नहीं चला पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी का साथ देने के लिए खेत का रुख अपनाया और वो आज अच्छी फसल उपजाऊ कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गजानन अपने खेत के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए वो सरकार से सोलर पंप और कोल्ड स्टोर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर हमें सरकार मदद करे तो हम और उपजाऊ कर अच्छी फसल उपजा सकते हैं और परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। हम उनकी पत्नी से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह वो मेहनत करती है। गीता जी, ये कौन सी जगह पे आप खेती कर रहे हैं? पटिया बस्ती। कितना जमीन पे ये खेती हो रहा है? 5 एकड़ में। क्या क्या खेती करते हैं? सब कुछ कर रहे हैं। आम है, अमरूद है, लीची है, संतरा है, बैगन है, टमाटर है, गोभी है, धान है, सब कुछ है। सब कुछ करते हैं। हाँ। कब से कर रही है? 20 साल हो गया। पहले क्या करते थे आपके पति? पहले पति मास्टर था, तो उसमें हमारा गुजारा नहीं चल रहा था,
तब हम लोग खेती में लग गया तो खेती में कर रहा था। अभी ठीक ठाक हो रहा है? हाँ ठीक ठाक। इसमें मजदूर भी खटाते हैं आप? मजदूरी खटा रहा 4 ठो, और जब ज़्यादा काम हो रहा था तो 10 ठो 12 ठो लगाता था सीजन अनुसार, और जैसे 4 आदमी बार काम करता है। क्या अभी कुछ दिक्कत भी हो रही है आपको? दिक्कत हमारा है, एगो सोलर चाहिए, लाइन चाहिए इसमें पटाने के लिए। तो टमाटर हमारा खेती होता है तो 5 एकड़ में तो बहुत ही खेती खराब होता है, उसमें हमारा सोलर इथी चाहिए, ठंडा रखे रूम। आपने सुना, इनकी पत्नी भी यही मांग कर रही है। इनकी पत्नी का कहना है कि शिक्षक में जब उन्हें अच्छी कमाई नहीं हो रही थी, घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रही थी, तभी वो इस खेत का रुख अपनाया और अच्छी खेती आज कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी सरकार से गुहार लगा रही है, मांग कर रही है कि उन्हें सोलर पंप और कोल्ड स्टोर दिया जाए ताकि वो और अच्छे से खेती कर सके। हमारे साथ कुछ और स्थानीय हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि क्या है उनकी, जो ये गजानंद आज इस तरह से जो खेती कर रहे हैं, क्या उनकी क्या राय है इस पर? सुरेश कुमार महतो। सुरेश जी, ये कौन सी जगह है? पटिया बस्ती। ये जो खेती करते हैं क्या नाम है इनका? इनका श्री गजानंद महतो। कितने एकड़ में ये खेती होगी और क्या क्या चीज़ की खेती आपने देखा? ये करीबन 5.5 एकड़ में खेती कर रहे हैं। आम का है, आपका अमरूद का है, केला का है, और लीची का है, बैगन है, मूली है, चना, मटर, फूल गोभी, बंदा गोभी। जिस जगह ये खेती कर रहे हैं वो ज़मीन पहले कैसी थी? ये बंजर ज़मीन थी, बहुत ही उबड़ खाबड़। इसने काट करके इसको सही बनाया, मतलब कड़ी मेहनत कर। बहुत कड़ी मेहनत। पहले ये पता चला कि शिक्षक थे? हाँ, शिक्षक थे बालिका उच्च विद्यालय केंद्रवाड़ी का। तो क्या वजह रहा होगा जो ये? उसमें घर का खुराकी थोड़ा दिक्कत पड़ रहा था, इनका उतना पैसा नहीं दे रहा था जितना इसको चाहिए था, घर नहीं चल पा रहा था। अब क्या लग रहा है ये खेती इनका देख के, इनका मेहनत को देख के क्या लग रहा है आपको? एकदम बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, खुश है एकदम चंगा है। लेकिन ये कुछ सरकार से निराश है इनके परिवार, वो गजानंद जी की कुछ मदद की गुहार लगाए थे जो सन 2000 में, अभी तक इनकी वो पूरी नहीं हुई। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए सर, इसने तो दिया हुआ था एप्लीकेशन, इसके लिए तो ऑफिस जाएंगे तभी पता चलेगा। और बागमारा में जो है कि सेट मैंने लग चुका है सोलर पंप का, कोल्ड स्टोर शायद पता नहीं इसके बारे में, लेकिन सोलर सेट वहाँ लग चुका है। पटिया बस्ती के लिए धनबाद प्रखंड में तो अभी तक दिया नहीं है। 2020 में क्या लग रहा है कि मतलब इनको सरकार अगर मदद करेगी सोलर पंप और कोल्ड स्टोर, तो क्या लगता है इनका जो खेती और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका उपजाऊ, इनकम भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। जो अगल बगल का आदमी सब है वो सब रोजगार भी होगा उस सबका। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सरकार से, जिला प्रशासन से कुछ बोलना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे? हाँ सर, बोलना चाहेंगे। इनका जो सोलार वाला पंप है वो दिया जाए और कोल्ड स्टोर का छोटा मोटा को व्यवस्था कर दिए तो टमाटर सड़ेगा नहीं इसका। आपने सुना, सुरेश जी थे हमारे साथ। ये पटिया बस्ती के ही रहने वाले हैं, गजानंद के जस्ट बगल में ही इनका आवास है। काफ़ी खुश हैं सुरेश जी जो थे, वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। इनका कहना है कि अब जो गजानंद है, शिक्षक से ज़्यादा बेहतर वो खेती पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें उनकी इनकम नहीं हो रही थी, और आज अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा उपजाऊ कर रहे हैं, फल से लेकर सब्जी और धान गेहूँ तक उपजा रहे हैं। सुरेश जी का भी यही कहना है, स्थानीय जो हैं, कि वो सरकार उनकी मदद करे, उन्हें सोलर पंप दे और कोल्ड स्टोर दे, ताकि वो और अच्छी उपजाऊ कर सके। जो सीजन पे जो भी फल वगैरह या फिर सब्जी होता है उसे वो कोल्ड स्टोर में रख सके, ताकि वो गले नहीं और वो बाजार में फिर बेच सके। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।